नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज हम अपने वीडियो में चर्चा करेंगे मिलिंद देवरा के ही बारे में, क्योंकि मिलिंद देवरा का मामला जो है लगातार सुर्खियां बना हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि मिलिंद देवरा शिवसेना में तो आ गए हैं, उसके बाद उनकी क्या भूमिका रहेगी? क्या उनको लोकसभा में टिकट मिलेगा या राज्यसभा में जाएंगे? आखिर में उनको मंत्री पद तो देना है, कैसे उनको मिलेगा, इसी पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे। और उनके बैकअप में कौन कौन और है वो भी देख लेंगे जरा। सर, क्या कहेंगे? मिलिंद देवरा जी तो आगे शिवसेना में, उनका अच्छे से कल स्वागत भी देखा हुआ। एकनाथ शिंदे जी काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे थे। तो इसमें आप बिजनेस के नज़र से देख रहे हैं कि इसको राजनीति की नज़र से देख रहे हैं? क्योंकि इसमें दो एंगल मिल रहा है। सर कैसे है, पहली तो मैं एक गोप्यस्फोट करना चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत दिनों किए नहीं आप। हाँ, हमारे जो व्यूअर्स है जी, उनको शायद पहली बार ये मालूम होगा, अभी तक किसी ने दिया है ऐसा दिखता नहीं मुझे। अभी हमारे बात सर फॉलो करते लोग आ जाएगा, ये कल परसों तक आ जाएगा, अभी तक नहीं आया है। जी जी सर ये सब मामला जो है मिलिंद देवरा का, ये मुकेश अंबानी ने किया हुआ है। क्या बात है? मुकेश अंबानी उसको अपना बेटा मानते हैं। मतलब बैकग्राउंड में मानस सम्मानित पुत्र, है। हाँ मानस पुत्र मानते हैं, बेटा मानते हैं, अच्छी तरह से मानते हैं। और मुरली देवरा से सर धीरूभाई अंबानी के जमाने से मुरली देवरा के उनके संबंध रहे। उनकी सुख दुख में, संकट में, आर्थिक उलाढाली में, सब में मुरली देवरा का बहुत बड़ा योगदान भी था, उनका मार्गदर्शन भी था और एक अलग नाता था उनमें। तो सर अदानी और अंबानी में क्या फ़र्क है, इसके ऊपर एक दिन आप मेरे को वीडियो बनाने के लिए बोलो, मुझे बहुत अंदर की मालूमात है, तो वो बनाएंगे हम। तो अंबानी मुकेश जो हैं उन्होंने इसके लिए लॉबिंग की और मोदी और शाह को कन्विंस किया कि इसको लेना चाहिए, कांग्रेस में सड़ रहा है जी। और ये जहाँ से चुन के आता है वहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार 2 बार नहीं आया है, यही गिरा है। तो वहाँ पे अरविंद सावंत है जो उबाठा में है अभी जी। तो बोले उसको तो किसी भी हालत में चुन के लाना चाहिए, बड़े घर का लड़का है, मारवाड़ी समाज जो है पूरा वो इसको मानता है मुरली देवरा को, तो उसका बेटा जो है तो उनका लाडला है। अभी वहाँ उसको कुछ हम करेंगे तो पूरा मारवाड़ी समाज जो है, राजस्थान ये वो गुजरात वगैरह से लेके मारवाड़ी जहाँ जहाँ होते वो खुश हो जाएंगे अपने ऊपर। तो और लड़का भी स्कॉलर है, फॉरेन में पढ़ा हुआ है, तो उन्होंने बोला ठीक है उसको भाजपा में लेने के लिए बोलते हैं। तो उन्होंने फडणवीस जी को फ़ोन आया ऊपर से, अभी ऊपर से एग्जैक्टली दोनों में से किसने किया मुझे मालूम नहीं, पर फडणवीस को फ़ोन आया तो फडणवीस होशियार है, वो तुरंत उसका कैलकुलेशन बनाते हैं। उन्होंने उनको तो बोल दिया कि हाँ ठीक है ले लेते हैं उसको, मगर उसको बुला के वो बोले कि प्रॉब्लम ऐसा है कि शिंदे साहब इस बार बहुत कठोर है, वो उनकी जो सीटें हैं जो चुन के आए और उनके साथ आए जी, वो सीटें तो वो छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। तो ऐसा है कि शिवसेना की 23 सीटें मांग रहे वो, 22, 23, 20 तो लेंगे। और उसमें मुंबई में उनको सीट कौन सी है, वो अरविंद सावंत की सीटें हैं कि अरविंद सावंत अभी 2 बार चुन के आया है और वो अप्रिय है, वो गिरेगा तो उसकी जगह शिवसेना शिंदेगढ़ जिसको खड़ा करेंगे वो आएगा। तो वो सीट हम मांगेंगे तो शिंदे साहब बोलेंगे फिर क्या चल रहा है आपका, आप थाना भी मांग रहे हैं, आप कल्याण डोंबिवली के ऊपर भी क्लेम कर रहे हैं, आप मुंबई में भी क्लेम कर, तो सभी आप ही लड़ो। मैं जाता हूँ विधानसभा में, फिर पूरी विधानसभा में 100 जितने 40 आपको लड़ने हैं ना, 50 वो मेरे को दे दो और 48 सीट आप लो। मतलब वो गुस्से में है थोड़े, उनको अच्छा नहीं लग रहा है ये सब हो रहा है। तो इनको बोले कि तुम एक काम करो, तुम शिंदे साहब को बोलो कि मैं आपकी पार्टी में आता हूँ, और हम भी उनको बोलते हैं कि बीजेपी से हमको टिकट देना है उसको, मगर ये टिकट आपका है जी, तो हम उसको बोल रहे हैं कि आपकी पार्टी में आ जाए। तो शिंदे साहब को उन्होंने कन्विंस किया कि भाई आपके पार्टी से ले लो। वो खुश नहीं थे, वो बोले ऐसा होता है कि आप अभी पार्टी के जिन लोगों को आपको भाजपा में लेना है मगर जिनको उसके लिए सीट नहीं है, उनको सगर हमारे गले मारने लगेंगे, तो फिर हमारे जो असली कार्यकर्ता है जो हमारे लिए उद्धव जी से लड़के आए हैं उनका मैं क्या करूँगा। वहाँ भी हमारा एक कार्यकर्ता नेता है जिसको हम चाहते हैं कि वहाँ खड़ा करे और चुन के आएगा वो। तो बोले अभी हमारी मजबूरी है, मुकेश अंबानी साहब ने मोदी साहब, शाह साहब से ये किया है, अभी उनके लेवल में हम जा नहीं सकते, तो आपको करना ही होगा, उसको लेना ही होगा। तो बोले ठीक है, अभी आप बोलते हैं तो वो कहीं एडजस्ट करेंगे हम लोग, विधानसभा सीट में करेंगे नहीं तो और कहीं करेंगे, मगर ये प्रथा मत पाड़ो कि भाई आपको लेना है, जिसको देना है टिकट उसको ये कर रहे हैं। तो उस समय फडणवीस एक बार ये भी बोले कि भाई आपके पास अगर तगड़ा उम्मीदवार है तो मुझे नाम बताओ।
मैं उसका सर्वे कर लेता हूँ कि क्या वो आने वाला है, और अगर मुझे लगा कि वो आने वाला है, अरविंद सावंत को डिफीट करेगा, तो मैं एक प्रपोजल और आपको देता हूँ कि इसको हम राज्यसभा में डालेंगे। मतलब इसको लेना ही है हमको, लोकसभा तो लोकसभा, राज्यसभा तो राज्यसभा, और दिल्ली वालों ने ये भी तय किया कि इसको मंत्री भी करना है। तो वो मंत्री पद का हमारा उम्मीदवार है कल का, राज्य मंत्री बनेगा, मगर बनेगा, पहले भी बना था वो तो सर दुनिया के, भारत के इतिहास में पहली बार बाप के मृत्यु के बाद तुरंत उसको राज्यसभा और तुरंत दूसरे दिन शपथ भी दी। सर कैसा नहीं, और वो तो जमाना इसका था, कांग्रेस का, क्योंकि वो गांधी परिवार के बहुत करीब था जी। जितना मुकेश अंबानी के हैं उतना ही गांधी परिवार। भाई राहुल गांधी के जो गिने चुने 4 लोग थे, उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, मिलिंद देवरा ये थे, और सब कोई नहीं रहे, 3 हो गए अभी। सचिन नहीं गया अभी तक, लेकिन वो डगमग तो है, डगमग है वो। तो उन्होंने ये बोलने के बाद शिंदे ने नाखुशी से ही उसको एक्सेप्ट किया। आप बोल रहे हैं ना शिंदे खुश दिख रहे थे, तो शिंदे अभिनय अंदर से नहीं खुश थे, ऐसा अभिनय करने लगे, ऐसा बोलूंगा मैं। क्योंकि सर 2 घंटे पहले उनको मीडिया ने पूछा कि ऐसी खबर आई है कि मिलिंद देवरा आपकी पार्टी में आ रहे हैं, तो बोले अच्छा मुझे नहीं मालूम, चलो है ना, चलो कि नहीं चलो, चलो हाँ। तो मिलिंद देवरा आपके बारे में, बोले मुझे भी नहीं मालूम, मगर आते हैं तो स्वागत है। जबकि ये बोल रहे थे तब टीवी वाले उनके वर्षा बंगले पे स्टेज बनता हुआ दिखा रहे थे, और उसमें इनके दोनों के फोटो थे। मतलब उनको मालूम था कि हम अभी घर जा रहे हैं तो उसके स्वागत के लिए जा रहे, मगर फिर भी वो बोले कि मुझे मालूम नहीं। अभी ये मुझे मालूम नहीं बोलना है ना, ये एक इंडिकेशन है बड़ा हाँ येताय ते पण काय ठीक आहे, येऊ दे आता, काय वरतून आलाय तर अभी एक मराठी में अच्छी माने पदरी पडलन पवित्र झालं। और कितने लोग आएंगे हमें पता नहीं। हाँ नहीं, वो तो डर है ही उनको, लोकसभा चुनाव जैसे आएंगे तो कैसे है ना, मिलिंद देवरा, अभी नसीम खान का भी नाम आ रहा है, सुना मैं। हाँ वो उसके ऊपर कल परसों हम बनाएंगे, उसका एक और स्टोरी आया है मेरे पास, तो वो बनाएंगे हम लोग सर। हाँ उसमें प्रॉब्लम क्या है, ये नसीम खान, ये खान, वो खान, बहुत सारे खान बाकी है जी। वो अगर आने लगे तो इनके हिंदुत्व का क्या होगा? इनको हिंदू उम्मीदवारों को बाजू में रख के ये नसीम खान को आमदारकी का टिकट देना मजबूर करेंगे, और वो भाजपा में नहीं जाएगा, वो शिवसेना में आएगा। है मुसीबत है, उसके बारे में बाद में बोलेंगे। सर इसमें ऐसा हो गया कि उसने क्या बोला, मैं विकास के लिए आ रहा हूँ। अब लोग ये पूछेंगे कि विकास किसका, शिवसेना का, भाजपा का, सरकार का, कि तुम्हारा खुद का? तुम तो 100% बिजनेसमैन हो। मुरली देवरा भी 100% बिजनेसमैन था, और वो धर्म और धंधा एक साथ कर रहा था। कांग्रेस पार्टी का भी काम कर रहा था, उसमें भी धंधा ही कर रहा था जी। वो दलाली कर रहा था। सबसे बड़ा दलाल रजनी पटेल के बाद मुंबई में अगर कोई हुआ तो मुरली देवरा था, तो वो करता था। उसकी परंपरा ये भी चालू रखा है। इसका काम क्या है, दिल्ली में यूपीए की सरकार थी, ये भी मंत्री था नहीं था, उसी समय वो बम्बई के बड़े बड़े भांडवलदार जो है उनके काम मांडोड़ी करके देना, ये करना, इससे इतना मिलेगा, उसके इसमें ही था। 10 साल में उसने पब्लिक को मुंह पे नहीं दिखाया कभी। एक बार गिर गया ना, तो वो क्या है ना, ऐसा वो मच्छी है ना, ऊपर आके प्राणवायु लेती है, फिर डूब जाती है, वैसा ये इलेक्शन के समय ऊपर आता था, करता था, फिर डूब जाता था। 5 साल में इसने पब्लिक को देखा भी नहीं, और पब्लिक ने भी इसको देखा नहीं। ये सच्चाई है। 10 साल हाँ, 5 साल, 5 साल ना, हाँ, तो 10 साल में इसको किसी ने देखा नहीं है। अभी ये व्यवसाय करने के लिए आया है, विकास की बात कर रहा है। तो सर ऐसा भी है, पॉसिबल है। हाँ आज मैं बोलता हूँ तो शायद आपको आश्चर्य लगेगा कि लोगों के मन में ये मारवाड़ी के प्रति, ये लोग इसको मारवाड़ी बोलते हैं। अभी मुंबई में गुजराती मारवाड़ियों के प्रति ये है। अभी यहाँ पे और मंगल प्रभात लोढ़ा, उसका भी ये था। राहुल नार्वेकर भी इच्छुक थे, 2 भाजपा के नेता यहाँ के लिए इच्छुक थे। तो मंगल प्रभात लोढ़ा भी पहुंचे हुआ आदमी है। वो बोलेगा इसको एक बार यहाँ की सीट मिल गई, ये परमानेंटली इधर बैठेगा। सर वो इसको गिराने के लिए कार्रवाई कर सकता है। वो बोलेगा ठीक है ना, 400 आने वाले, ये कमाया, क्या फर्क पड़ता है। है ना, ऐसा सोचते हैं सर जी। तो मंगल प्रभात लोढ़ा भी इसको गिरा सकते हैं, और बाकी पब्लिक बोलेगी ये मारोड़े हमारे क्या काम का है, ये तो धंधा पानी वाले लोगों के साथ रहेगा, हमारा तो कुछ देखेगा नहीं। तो उसको गिराने में सर, मुंबई में एक सीट ऐसी है कि जहां पे उबाठा का खासदार आने की संभावना 70% है। वो सीट है कोल्हापुर, साउथ मुंबई।
सर तो क्या लगता है इस पे इनको नहीं ये धंधा करने आए हैं, राज्यसभा धंधा करेंगे। राज्यसभा देंगे राज्यसभा देंगे, लोकसभा देंगे, कुछ भी लोकसभा में वो खड़ा होगा तो गिरेगा। गिरेंगे तो फिर राज्यसभा है, राज्यसभा में तो मिनिस्ट्री है, फिर वो तो तय है ना सर। जब हाँ सर, अंबानी क्या है? जब मुकेश जी का हाथ है तो फिर तो तय है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यस यस यस, शायद आपके ऊपर अदानी का हाथ होता तो। चलो धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रिया इस चर्चा पर कमेंट में आप जरूर लिखिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। जय